प्यारे साथियों, आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण विषय बताती हूँ। घर बैठे शाम जी को अर्जी कैसे लगाई जाए। हम सब के जीवन में छोटी बड़ी परेशानियां आती हैं। कभी मन में शांति नहीं रहती, कभी घर परिवार में कलह हो जाती है, कभी बच्चों की पढ़ाई लिखाई या शादी ब्याह की चिंता हमें घेर लेती है। कोई माँ सोचती है कि संतान का भविष्य उज्जवल बने, कोई बहन अपने घर में सुख शांति चाहती है, कोई अपने व्यापार या नौकरी की चिंता करती है। हर किसी के पास कुछ न कुछ ऐसा होता है जो दिल में बोझ बनकर रह जाता है। और ऐसे समय पर हमें सबसे पहले याद आते हैं हमारे प्यारे खाटू वाले श्याम बाबा। क्यों? क्योंकि श्याम बाबा को हम सब कलयुग के देवता कहते हैं। ये वही समय है जिसमें अगर कोई सच्ची भाव से पुकारे तो श्याम जी बिना देर किए उसकी सुनते हैं। अक्सर आप सबने सुना ही होगा, जो मांगे श्याम से वही पाए, श्याम की महिमा न्यारी है। लेकिन साथियों, आप सवाल ये आता है कि अर्जी आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ मंदिर जाकर पर्ची लिखने का नाम है? क्या ये सिर्फ खाटू धाम में जाकर ही संभव है? नहीं। अर्जी का असली अर्थ है अपने दिल की बात श्याम जी तक पहुंचाना। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को सब कुछ कह देता है, कभी हंसते हंसते कभी रोते रोते, वैसे ही हमें भी अपने मन की पीड़ा, अपनी खुशी, अपनी इच्छा श्याम जी से कहनी चाहिए। और ये केवल मंदिर जाकर ही संभव हो ऐसा कोई नियम नहीं है। श्याम बाबा खुद कहते हैं कि भक्त मुझे सच्चे भाव से पुकारे तो मैं वहां पहुंचे बिना नहीं रह सकता। इसीलिए घर में बैठे बैठे भी हम उन्हें अर्जी लगा सकते हैं, बस दिल में श्रद्धा होनी चाहिए। अब मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। एक गांव में एक बुजुर्ग अम्मा रहती थीं। उनके दिल की बड़ी इच्छा थी कि खाटू जाकर श्याम जी के दरबार में अर्जी लगाएं, लेकिन शरीर साथ नहीं देता था, चल फिर नहीं सकती थी और कोई सहारा भी नहीं था। तब उन्होंने अपने घर के कोने में श्याम जी की तस्वीर रखी, रोज वहां दीपक जलाती और अपने मन की बातें करती। एक दिन उन्होंने कागज पर लिख दिया, श्याम जी, मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए यही मेरी अर्जी है। मैं आपके दरबार नहीं आ सकती, पर आप तो सर्वव्यापक हो। कुछ ही दिनों में उनका बेटा नौकरी पर लग गया। अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने कहा, श्याम जी, आप मेरे घर ही खाटू बनकर आ गए। तो साथियों, देखा आपने, यही है अर्जी का असली महत्व। अर्जी लगाने के लिए जगह बड़ी नहीं होती, भाव बड़े होते हैं। श्याम जी के लिए आपका दिल ही मंदिर है, वहीं पर सच्चाई और प्रेम से अर्जी लगाई जाए तो वो सीधे बाबा तक पहुंचती है। तो आज हमने ये समझा कि श्याम जी को अर्जी लगाने का असली अर्थ है अपने मन की बात सच्ची भाव से उनके चरणों तक पहुंचाना। मंदिर ना जा सके तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, घर बैठे भी अगर श्रद्धा और विश्वास से अर्जी लगाई जाए तो श्याम जी अवश्य सुनते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अभी मैंने आपको बताया कि अर्जी लगाने का असली अर्थ है अपने मन की बात श्याम जी तक पहुंचाना। लेकिन साथ ही ये भी समझना ज़रूरी है कि अर्जी लगाने से पहले हमारे मन और श्रद्धा की तैयारी कैसी होनी चाहिए। देखिए, अगर बीज अच्छी ज़मीन में बोया जाए तभी अंकुर फूटता है। उसी तरह अगर हमारी अर्जी सच्चे भाव और श्रद्धा के साथ लगाई जाए तभी वो फल देती है। सबसे पहले हमें मन को शांत करना सीखना होगा। जब आप श्याम जी के सामने अर्जी लगाने बैठें तो उस समय का वातावरण थोड़ा पवित्र बनाइए। घर का कोई साफ सुथरा कोना चुनिए जहां रोज दीपक जलाए जा सके। वहां एक छोटी सी तस्वीर या मूर्ति रखिए और सबसे ज़रूरी, उस जगह को अपने मन का मंदिर मान लीजिए। अर्जी लगाने से पहले अगर हम थोड़ी देर श्याम नाम का जाप कर लें तो मन और भी शांत हो जाता है। जैसे श्याम श्याम श्याम, इन 3 बार उच्चारण से ही मन में अजीब सी शांति उतरती है। जब मन शांत होगा तभी आपकी अर्जी गहराई से निकलेगी और बाबा तक पहुंचेगी। अब मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाती हूँ। एक माँ थी जिसकी बेटी की शादी में बहुत बाधाएं आ रही थीं। लोग रिश्ता देखते लेकिन बात पक्की नहीं होती। वो माँ बहुत परेशान थी। किसी ने उसे कहा कि श्याम जी को अर्जी लगाइए। माँ ने अपने घर में एक कोना साफ किया, रोज शाम को दीपक जलाया और पहले श्याम जी को धन्यवाद दिया। बाबा, आपने मुझे बेटी जैसी अमानत दी है, अब आप ही इसकी जिम्मेदारी संभाल लीजिए। यही उसकी अर्जी थी। साथियों, कुछ ही महीनों में उसके घर में अच्छा रिश्ता आया और शादी बहुत अच्छे घर में संपन्न हो गई। माँ की आंखों में आंसू थे और दिल में यही भाव था कि मेरे बाबा ने मेरी अर्जी सुन ली। तो देखिए, अर्जी लगाने से पहले श्रद्धा और तैयारी कितनी ज़रूरी है। अगर हम केवल मांगने बैठ जाएं और धन्यवाद न करें तो अर्जी अधूरी रह जाती है। श्याम जी को सबसे पहले चाहिए हमारा आभार। हमें कहना चाहिए, श्याम जी, आपने अब तक जो दिया उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और इसके बाद अपनी इच्छा या समस्या उनके सामने रखनी चाहिए।
एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, अर्जी लगाते समय दिखावा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। श्याम जी हमारे दिल की हर बात पहले से जानते हैं। अगर हम केवल औपचारिकता करेंगे तो अर्जी असर नहीं करेगी, लेकिन अगर हम सच्चाई से बोलेंगे, जैसे किसी अपने से मन की बात कहते हैं, तो श्याम जी तुरंत सुनेंगे। तो साथियों, आज के इस भाग का संदेश यही है, अर्जी लगाने से पहले अपने मन को तैयार कीजिए। साफ जगह, शांत मन, श्याम नाम का स्मरण और दिल में आभार, यही वो तैयारी है जो आपकी अर्जी को सच्चे अर्थों में श्याम जी तक पहुंचाती है। सखियों और प्यारे भक्तों, अब तक हमने जाना कि अर्जी क्या है और उसके लिए मन को कैसे तैयार करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि घर बैठे श्याम जी को अर्जी लगाने की सरल और सच्ची विधि क्या है। सबसे पहले रोज किसी एक समय को तय कर लीजिए। ये जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा पूजन हो। सुबह हो या शाम, जब आपका मन शांत हो, उसी समय को अर्जी का समय बना लीजिए। उस जगह पर दीपक जलाइए और अगरबत्ती लगाइए। फिर श्याम जी की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठ जाइए। बैठते ही सबसे पहले 3 बार श्याम 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 बोलकर अपने मन को उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। अब अपने मन की बात सीधे श्याम जी से कहिए, जैसे, बाबा, आज मैं आपको अपनी अर्जी सुनाने आई हूँ। मैं जानती हूँ आप मेरे मन की हर बात पहले से जानते हैं, पर मुझे सुकून मिलता है जब मैं आपसे अपनी बात कहती हूँ। फिर धीरे धीरे अपनी समस्या या इच्छा श्याम जी को बताइए। मान लीजिए आपको नौकरी की चिंता है, तो कहिए, बाबा, मेरी मेहनत बेकार न जाए, आप मुझे सही अवसर दिला दीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। अगर परिवार में कोई बीमारी है तो कहिए, बाबा, आप ही हमारे वैद्य हैं, कृपा करके स्वास्थ्य दीजिए ताकि हम आपका नाम और भी भजन कर सकें। ध्यान रहे, अर्जी हमेशा सीधी और सच्ची होनी चाहिए, उसमें छल या दिखावा न हो। जैसे हम अपनी माँ से मन की बात कहते हैं, वैसे ही श्याम जी से कहें। अर्जी लगाने का एक और सुंदर तरीका है पत्र लिखना। जी हाँ, आप चाहें तो श्याम जी के नाम एक छोटा सा पत्र लिखिए। उसमें दिल की सारी बातें लिख दीजिए। फिर उस पत्र को अपने पूजा स्थान पर रख दीजिए, मानो जैसे आपने बाबा के हाथ में वो पत्र सौंप दिया हो। और सबसे अहम बात, अर्जी के अंत में हमेशा धन्यवाद कीजिए। बोलिए, श्याम जी, आप जो भी करेंगे मेरे लिए सबसे अच्छा करेंगे। मैं आपको प्रणाम करती हूँ और आपका आभार मानती हूँ। इस तरह जब हम अर्जी लगाते हैं तो हमें लगता है जैसे मन का बोझ हल्का हो गया, क्योंकि अब हमारी चिंता बाबा की झोली में चली गई है। तो साथियों, घर बैठे अर्जी लगाने की विधि यही है। साफ जगह, दीपक, श्याम नाम का स्मरण, दिल की बात और अंत में धन्यवाद, यही सच्ची अर्जी है जो सीधे बाबा के चरणों तक पहुंचती है। मेरे प्यारे साथियों, अब तक हमने जाना कि अर्जी क्या है, मन को कैसे तैयार करना है और घर बैठे उसे कैसे लगाना है। लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ कि अर्जी का असर कब और कैसे दिखता है और उसमें विश्वास की कितनी बड़ी शक्ति है। देखिए, श्याम जी अर्जी सुनते तो तुरंत है, लेकिन उसका फल हमें सही समय पर मिलता है। कभी कभी हम सोचते हैं, मैंने तो रोज अर्जी लगाई, पर अभी तक काम पूरा क्यों नहीं हुआ। साथियों, ये मत भूलिए कि बाबा जानने वाले हैं। वो जानते हैं कौन सी चीज हमारे लिए सही है और कब सही है। एक माँ जैसे अपने बच्चे को कभी तुरंत खिलौना देती है और कभी रोक देती है क्योंकि उसे पता होता है कि अभी सही समय नहीं है, ठीक वैसे ही हमारे बाबा हैं। अगर हमारी अर्जी में भलाई है तो बाबा उसका फल जरूर देंगे, लेकिन तब देंगे जब वो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। मैं आपको एक छोटी सी सच्ची घटना सुनाती हूँ। एक बहन थी, उसका पति रोज रोज व्यापार में घाटा उठा रहा था। उसने श्याम जी से अर्जी लगाई, बाबा, मेरे घर का चूल्हा जलता रहे, मेरे पति को सही राह दिखाइए। कई महीने तक कोई सुधार नहीं हुआ, लेकिन वो बहन हार नहीं मानी। रोज दीपक जलाकर अर्जी लगाती रही। कुछ ही समय बाद उसके पति को अचानक एक नया काम मिला और उसी में इतना लाभ हुआ कि उनका घर फिर से खुशियों से भर गया। तब उसे समझ आया कि बाबा ने उसकी अर्जी सुनी थी, लेकिन सही वक्त का इंतजार कराया। सखियों, इसका मतलब यही है, अर्जी का असर विश्वास से बढ़ता है। अगर हम जल्दी हार मान जाएं तो अर्जी अधूरी रह जाती है, लेकिन अगर हम धैर्य रखें और बाबा पर भरोसा बनाए रखें तो उनकी कृपा बरसना तय है। एक और बात याद रखिए, अर्जी केवल मांगने के लिए नहीं होती। अगर हमारी इच्छा पूरी हो जाए तो हमें श्याम जी का धन्यवाद भी करना चाहिए
और अगर इच्छा पूरी ना भी हो तो भी ये मानना चाहिए कि बाबा ने हमें किसी बड़े संकट से बचाया है। यही सच्चा विश्वास है। तो साथियों, अर्जी का असर तभी दिखता है जब उसमें श्रद्धा, धैर्य और विश्वास हो। बाबा को हमारी प्रार्थना सुनने में मजा तब आता है जब हम बच्चे की तरह मासूम बनकर कहते हैं, बाबा, मैं आपकी शरण में हूँ, अब जो भी होगा आपकी इच्छा से होगा। सखियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि श्याम जी की महिमा और भी आप तक पहुँचती रहे।